मध्य प्रदेश के देवास में डिप्टी कलेक्टर के घर चोर घुसे थे। डिप्टी कलेक्टर घर बंद कर बाहर गए हुए थे। चोरों को पूरा घर खंगालने के बाद भी कुछ नहीं मिला। जब चोर मायूस हो गए तो उन्होंने डिप्टी कलेक्टर साहब के लिए एक नोट लिखा। नोट में चोरों ने लिखा कि जब पैसे नहीं थे तो लॉक ही नहीं करना था कलेक्टर। हालांकि चोर खाली हाथ नहीं गए। वो जाते जाते डिप्टी कलेक्टर के घर से एक अंगूठी, चांदी की पायल, 30,000 नकद और कुछ सिक्के ले गए, लेकिन उन्हें जितना पैसा मिलने की उम्मीद थी उतना नहीं मिला। मैं जब गया वहाँ पे अपने आवास पे तो देखा तो ताला टूटा हुआ मिला और अंदर पूरा सामान पूरा बिखरा हुआ पाया गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। बाद में एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब निरीक्षण कर रही थी तो एक डायरी, मेरी डायरी थी जो, उसमें डायरी में एक नोट मेरे ही पेन से मेरी डायरी पे एक उनके द्वारा नोट लिखा गया जो कि बरामद हुआ है और वो पुलिस ने एक एविडेंस के रूप में उसको लिया है ताकि अगर कोई पकड़ा जाता है चोर तो हैंड राइटिंग और उससे मैच करके वो आगे की कार्रवाई हो सके। एसडीएम साहब के घर बेशक चोरों को रुपया पैसा नहीं मिला, लेकिन मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का हाल यह है कि जब भी सरकारी महकमों के किसी कर्मचारी पर छापा पड़ा तो वो करोड़पति ही निकला। और यह वाकया एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। इसी साल 9 जुलाई 2021 को ग्वालियर में सरकारी इंजीनियर के घर छापेमारी हुई। इस छापेमारी में 4 करोड़ का बंगला, 5 किलो चांदी, 3.5 लाख रुपए मिले। मई 2021 को भोपाल में मध्य प्रदेश के एक क्लर्क के घर छापेमारी हुई। इस छापेमारी में एक नोट गिनने की मशीन, 3 करोड़ रुपए समेत कई संपत्तियों का खुलासा हुआ। मार्च 2021 को बैतूल में सरकारी शिक्षक के घर छापा पड़ा। यह सरकारी शिक्षक 5 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति का मालिक निकला। फरवरी 2021 में सिद्धपुरा सहायक समिति प्रबंधक पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी में 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, 3 लाख रुपए नकद मिले। ये चंद मामले हैं जो मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की काली कमाई की पोल खोलते हैं। लेकिन ये कुछ सरकारी कर्मचारी हैं। अफसरों की काली कमाई का ये साम्राज्य कैसे बनता है, ये आपकी, हमारी और आम लोगों की जेब काटकर पूरी की पूरी तैयारी की जाती है। ये अफसर और सरकारी कर्मचारी करोड़ों की काली कमाई करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रक ड्राइवर सालाना 48,000 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं। 82% ट्रक ड्राइवर सड़क पर चलने के लिए रिश्वत देते हैं। ट्रक ड्राइवरों से हर ट्रिप के दौरान औसतन 1,257 रुपए की रिश्वत वसूली गई। ऊपरी कमाई यानी रिश्वत सरकारी अफसरों का पहला शगल है। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि हम ये सारे अफसरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन कुछ चंद अफसरों की बात कर रहे हैं जो कि रिश्वत लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि सर्वे में वो टॉप शहर कौन से हैं जहां ट्रक ड्राइवरों से सबसे ज्यादा वसूली की गई। तो अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं रिश्वतखोरी में टॉप शहर, वो भी ट्रक ड्राइवरों को लेकर। गुवाहाटी में 97.5% जो ट्रक ड्राइवर गुजरे उनसे रिश्वत ली गई। चेन्नई में ये 89% तक रहा और दिल्ली में 84.4% ट्रक ड्राइवर जब यहाँ से पास होते हैं तो उनको रिश्वत देनी पड़ी। ट्रक ड्राइवरों से वसूली कई तरीके से की गई। ये सिर्फ एक स्टडी है। यहाँ हमने आपको सिर्फ ट्रक ड्राइवरों से हुई वसूली की जानकारी दी है। अगर दूसरे क्षेत्रों को मिलाकर बात करें तो ये रकम लाखों करोड़ों की होगी। सोचिए कैसा हमारा भ्रष्ट तंत्र आपकी, हमारी खून पसीने की कमाई का लाखों करोड़ रुपए छीन लेता है। तो CMS ICS के एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि आम आदमी की तरफ से सरकार कामकाज के लिए 2017 में 10 विभागों में 6,350 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। जिन सरकारी विभागों ने रिश्वत वसूली उनमें PDS, स्वास्थ्य, स्कूल, बिजली, पानी सप्लाई, हाउसिंग, पुलिस, बैंकिंग, न्याय विभाग, टैक्स महकमा शामिल। ये महज 10 विभागों की बात है। इनमें आम आदमी का वास्ता हमेशा पड़ता रहता है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि 2017 में लोगों ने 2005 के मुकाबले कम रिश्वत दी। 2005 में 20,500 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूल की गई थी। आपको एक और सर्वे की जानकारी दे देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और लोकल सर्कल्स ने 2018 में अपने एक सर्वे में बताया था कि 2017 में 45% लोगों ने रिश्वत दी। 2018 में 56% लोगों ने रिश्वत दी। 2018 में रिश्वत देने वालों की संख्या 11% बढ़ी। जिन लोगों ने रिश्वत दी उनका कहना था कि पैसे देने से उनका काम जल्द हुआ और समय की बचत हुई। हालांकि यहाँ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जितना रिश्वत देने वाले दोषी हैं, जितना लेने वाले उतने ही देने वाले भी दोषी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।